प्रेसिडेंट पुतिन ने कॉल किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। पुतिन ने मोदी को कॉल करके ये कहा है कि वो हर तरह से इंडिया के साथ हैं। पुतिन ने भी कहा है कि जिन्होंने हमला किया और उनके मददगार दोनों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। यानी पुतिन ने भी कह दिया है कि ठोक दो पाकिस्तान को, आप, हम आपके साथ खड़े हैं। दोस्तों, वो दिन पास आ रहा है जब पाकिस्तान फिर एक बार 53 साल के बाद अपने घुटनों पे आएगा। उसके ऐसे इंतजाम कर दिए हैं कि वो घुटनों पे आए। वी आर ऑल्सो अ सिविलाइजेशनल पावर। नंबर्स है हमारे पास, दिमाग दुनिया में सबसे ज्यादा है और अब तो स्ट्रॉन्ग प्रधानमंत्री भी है। इस वक्त यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की एक मीटिंग हो रही है और वो मीटिंग ग्रीस से कहकर पाकिस्तान ने रखवाई है। पाकिस्तानियों, क्यों जा रहे हो? तुम तो मोमिन हो, तुम तो मुजाहिद हो, तुम तो गाजी हो। तुम्हें तो काफिरों को मारना है। इतना अच्छा मौका है काफिरों को मारने का। 100-125 करोड़ काफिर हैं भाई यहाँ पे। जब गजवाए हिंद करने का मौका आया तुम रूसियों के पैर पड़ गए यार। तो पाकिस्तान को नरेंद्र मोदी ने इस वक्त जैसे मदारी बंदर को नचाता है उस तरह की हालत कर रखी है। पाकिस्तान गुलाटियां मार रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि करें क्या और कैसे करें। नरेंद्र मोदी साहब ने प्रेसिडेंट पुतिन को इनवाइट किया इंडिया के विजिट के लिए, जिसको प्रेसिडेंट पुतिन ने एक्सेप्ट कर लिया। जय हिंद दोस्तों, एक तरफ तो पाकिस्तानी न्यूक्लियर पावर होने का बड़ा दम रखते हैं, लेकिन दूसरी तरफ यह रशिया जाकर वहां पर जितने भी आला कमान है सबके पैर पकड़ रहे हैं। इसी बीच पुतिन ने नरेंद्र मोदी को फोन करके कहा है कि जितने भी आतंकवादी हैं, जितने भी गुनाहगार हैं पहलगाम हमले के या फिर उनके सपोर्टर्स हैं, उनको जरूर ठोकना है। इसके लिए हम आपके साथ हैं। आपको किसी भी चीज की जरूरत है आप हमें बताइए। इससे पहले भी डिफेंस मिनिस्टर का ऑलरेडी उनका बयान आ चुका है। प्रेसिडेंट पुतिन ने कॉल किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। पुतिन ने मोदी को कॉल करके ये कहा है कि वो हर तरह से इंडिया के साथ हैं। रशिया की ये कॉल इस समय में, इस टाइमिंग में इंडिया के लिए बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल है, क्योंकि इससे पहले बहुत कुछ हो चुका है। सबसे पहले आपको बताएं कि प्रेसिडेंट पुतिन की तरफ से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को यह कहा गया है कि परपिट्रेटर्स, फैसिलिटेटर्स, बैकर्स, प्लानर्स को सजा दी जाए, को पनिश किया जाए। हम इससे इत्तेफाक करते हैं, हम आपके साथ हैं। और साथ ही नरेंद्र मोदी साहब ने प्रेसिडेंट पुतिन को इनवाइट किया इंडिया के विजिट के लिए, जिसको प्रेसिडेंट पुतिन ने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन रशिया की तरफ से पूरी तरह बैक किया गया है इंडिया को पहलगाम के वाक़े पर। और प्रेसिडेंट पुतिन ने ये कहा है कि आप जो कह रहे हैं हम वो समझते हैं कि वो सही है और हम आपके साथ हैं इस मुश्किल घड़ी में, और हम आपके स्टैंड के साथ स्टैंड करते हैं। अब ये इतना अहम क्यों है? क्योंकि आप ये कहेंगे कि रशिया और इंडिया तो हमेशा से बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत क्लोज पार्टनर्स हैं, अलाइज हैं, तो फिर ये तो होना ही था। नहीं, इसकी वजह ये है कि अब से कुछ घंटे पहले पाकिस्तान के जो एम्बेसडर हैं रशिया में, खालिद जमाली, उन्होंने वहाँ पर एक इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू देते हुए उन्होंने ये कहा कि इंडिया के साथ पाकिस्तान का जो इस वक्त चल रहा है, तो अगर इंडिया हमला करता है पाकिस्तान पर तो पाकिस्तान के पास जो भी ऑप्शंस हैं उन सब को इस्तेमाल किया जाएगा। और इसमें उन्होंने न्यूक्लियर चॉइस का भी जिक्र किया कि हाँ, एटमी हथियार भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अब देखिए, एम्बेसडर जो है वो ये बात कर रहा है। कहा जा रहा है कि ये उन्होंने जो है वो इसीलिए इंटरव्यू दिया था ताकि वो ये बात कह सकें रशिया में रहते हुए। और फिर ये भी इससे पहले बात की गई थी कि उन्होंने जो रशिया की अथॉरिटीज़ हैं उनसे बात की है कि ये जो कुछ हो रहा है इसमें इंडिया को रोका जाए, किया जाए। अच्छा, इससे पहले आप जानते हैं कि सरगेई लारोव ने बात की थी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर के साथ, और उसके बाद डॉक्टर जयशंकर ने ये कहा था कि यही परपिट्रेटर्स एंड जो बैकर्स हैं उनको नहीं छोड़ा जाएगा। जो सरगई हैं उन्होंने कहा था कि अगर आप चाहें तो हम बीच में करवा सकते हैं, और डिप्लोमेसी से अगर आप करना चाहते हैं, अगर आपकी मर्जी है, वरना आपकी मर्जी। जब ये तो दोनों चीज़ें तो हैं ही, लेकिन अब एक और बड़ी डेवलपमेंट इसी से जुड़ी हुई वो ये है कि इस वक्त
यूएनएससी का एक इजलास हो रहा है, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की एक मीटिंग हो रही है, और वो मीटिंग ग्रीस से कहकर पाकिस्तान ने इसलिए रखवाई है, जो कि कहा जा रहा है वैसे तो मीटिंग्स होती भी रहती हैं, उस तरह भी हो सकती है, लेकिन उसके अंदर ये कहा गया है कि पाकिस्तान की तरफ से ग्रीस को ये कहा गया कि मीटिंग हो और इसके अंदर ये वाला मामला लाया जाए और पाकिस्तान को सपोर्ट किया जाए, या ये जो इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है कि इंडिया किसी भी वक्त हमला कर सकता है, उसके ऊपर बात की जाए। अब वो मीटिंग हो रही है, उसके अंदर क्या होता है, लेकिन ये बात याद रखें कि 5 परमानेंट मेंबर्स यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स। पाकिस्तान थर थर कांप रहा है, थर थर कांप रहा है। यही लोग जो बड़ी बड़ी चीजें टेलीविजन पे बोलते हैं, इनके मंत्री इतने हिंदू मार देंगे कि लकड़ी नहीं मिलेगी और ये फलाना ढिमका खून बहेगा, अगर पानी नहीं बहेगा, ये सब लंबी लंबी छोड़ने वाले आज की तारीख में रूस गए हैं और पैर पकड़ लिए उन्होंने और छोड़ नहीं रहे, पैर पकड़ लिए और छोड़ नहीं रहे। देखिए, पाकिस्तान एम्बेसडर इन मॉस्को मोहम्मद खालिद जमाली हैज रिक्वेस्टेड रशिया टू इंटरवीन इन द कॉन्फ्लिक्ट। रशिया से बोला कि नहीं, आप बीच में पड़ो। क्यों जा रहे हो रूस के पास? पाकिस्तानियों क्यों जा रहे हो? तुम तो मोमिन हो, तुम तो मुजाहिद हो, तुम तो गाजी हो, तुम्हें तो काफिरों को मारना है। इतना अच्छा मौका है काफिरों को मारने का। 100-125 करोड़ काफिर हैं भाई यहां पे। इससे ज्यादा तुम लोगों की लॉटरी कभी खुल सकती है। गजवाए हिंद करने का मौका है। जब गजवाए हिंद करने का मौका आया, तुम रूसियों के पैर पड़ गए यार। ये मुझे कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया है। एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है काफिरों का गला काटने की, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। क्या हुआ तुम्हें? क्यों मुलायम पड़ गए? क्यों हल्के पड़ गए पाकिस्तानियों? तुम तो लाल किले पे सब्ज परचम लहराएंगे इंशाअल्लाह। क्या हुआ? वहां पे जाके लैवरोव के पैर पड़ गए, पुतिन के पैर पड़ गए। क्या मालिक बचाओ, मोदी के सर पे खून सवार है, कुछ करो, बचाओ। ये देखो, Jamali said Russia had historical role in mediating past India-Pakistan conflicts such as the Tashkent Declaration. Oh, Tashkent की याद आ गई. He emphasized Russia's strong relationship with both India and Pakistan. देखो, ये है टिपिकल पाकिस्तानी पंजाबी झूठ। रशिया का क्या रिलेशन है पाकिस्तान? मैं जानना चाहता हूं पाकिस्तानियों, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो, तुमने कितने का माल बेचा रूस को? कितने का माल बेचा तुमने रूस को? ये तो समझाओ मुझे कि साहब इतने अरब डॉलर की ट्रेड है रशिया के साथ है? दोस्तों, ये वही पाकिस्तानी हैं जो आज अपने आप को रशिया के साथ जोड़कर कह रहे हैं कि रशिया पाकिस्तान का बहुत बड़ा पार्टनर है। अब पार्टनर कैसे हुआ भाई? यूएसएसआर के टाइम पर इन्होंने अमेरिका से पैसा लेकर यूएसएसआर को तोड़ने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। इवन यह टीवी चैनल्स पर बैठकर कहते हैं कि हमने यूएसएसआर तोड़ा, और इसमें पाकिस्तान की भूमिका रही। क्या यही भूमिका की बदौलत यह रशिया भीख मांगने गए हैं? दोस्तों, क्या आपको लगता है रशिया भारत को छोड़कर पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा? हमें नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है। आप जरूर अपने विचार कमेंट कीजिएगा।